माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है ये येस नो टॉपिक पे, ये एक डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। वैसे तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को येस नो रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि येस नो रीडिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर सॉल्यूशन हो, ठीक है। सो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, वो आप अपने मन में रखें और उसे बार बार रिपीट करते रहें। और मैं आपके सामने 4 कार्ड्स रखूँगी। यस, आज सिर्फ 2 कार्ड से नहीं, आज हम 4 कार्ड लेंगे, ठीक है। और फिर उसके थ्रू आप लोगों को गाइडेंस दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो पहले मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने 4 कार्ड्स रखूँगी। वैसे ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है। चलिए पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं बहुत अच्छे से। ओके, वैसे तो यस ना है, मैं कार्ड्स अभी लूँगी नहीं। ओके, अगर नो आएगा तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर येस कैसे हो सकता है, उसको कन्वर्ट कैसे करना है येस में, वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप इन सारे कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चूज़ कर लीजिए। आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। आपके भले के लिए मैं मतलब कि आपके मतलब आपको चुनने में थोड़ी सहूलियत हो, इसके लिए मैं बटरफ्लाइज रख देती हूँ। कौन से कलर की बटरफ्लाइज आपको अट्रैक्ट कर रही है। वो चूज़ करिए, कौन से कलर की बटरफ्लाइज आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी टुवर्ड्स। आप उस वाले कार्ड के टुवर्ड्स जा सकते हैं। सो होप यू हैव चूजन योर ब्यूटीफुल कलर। ओके, सो आपने जो भी कलर चूज़ किया है मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम कार्ड नंबर 1 के साथ जाएंगे कि जिन्होंने पिंक बटरफ्लाई को चूज़ किया है। ओके, जिन्होंने पिंक बटरफ्लाई को चूज़ किया है उनके लिए कार्ड नंबर 1 है। चलिए देखते कि उनका क्या आंसर है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, ये एक अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी को दर्शाता है। यस, ये इसका आंसर मैं बोलूँ तो मे बी हो सकता है। यस, ये 50-50 चांसेस है। ओके, आपके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी क्वेरीज थी, आपके 50-50 चांसेस है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस कार्ड के थ्रू गाइडेंस ये है कि जो भी होता है, ठीक है, चाहे आपका क्वेश्चन अपने करियर के टुवर्ड्स था, करियर से रिलेटेड था, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड था, या फिर लाइफ के किसी भी एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से ये रिलेटेड था क्वेश्चन, जो भी है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि चेंज, ठीक है, आपके लिए एक चेंज आ रहा है, ठीक है, एक मेजर शिफ्ट जो है आपके लाइफ में आ रहा है। उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप समय के साथ साथ चलना सीख लेते हैं, तो आपका आंसर येस हो सकता है, ठीक है। और अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो आप वहीं स्टक रह जाओगे। इट मीन्स कि इट विल बी नो आंसर इन नेगेटिव। ओके, ये आपके लिए बोला जा रहा है। ओके, सो ये 50-50 चांसेस है। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप जो भी सिचुएशन चल रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आप जस्ट गो विद द फ्लो जाएंगे ना, लाइफ जो जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आप चलते चले जाएंगे, तो आपको आपका आंसर जो है डेफिनेटली येस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, येस, आपकी ड्रीम, आपकी विशेष ज़रूर पूरी होगी। आपका जो भी क्वेश्चन था, ठीक है, जो भी सिनेरियो था। ओके, सो आपके लिए आंसर येस हो सकता है अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करो तो। ओके, यस। तो अब बारी है जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक करा था, यानी कि ये गोल्ड का बटरफ्लाई। ओके, ये गोल्डन बटरफ्लाई जिन्होंने चूज़ किया था,
उनके लिए हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ओह वाओ, उनके लिए आंसर डेफिनेटली यस है। उनके लिए एक सेलिब्रेशन है, एक एक क्या बोलते हैं, एक बहुत सा लाइट सा मोमेंट है, जॉयफुल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग था। यस, रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर फ्रेंड्स से रिलेटेड या फिर अपने लव्ड वंस से रिलेटेड था। सो आपका आंसर डेफिनेटली यस है, ठीक है। आपके लिए ये गाइडेंस है कि अपनी लव्ड वंस के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ठीक है। यस, दिस कार्ड ऑल्सो शोज डैट कि यू मस्ट स्पेंड सम क्वालिटी, सम प्रेशियस, सम मोमेंटस टाइम विद योर लव्ड वंस, ओके। ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। 3 ऑफ कप्स जो है ये एक फीमेल फ्रेंड्स की एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी किसी फीमेल फ्रेंड से आपको हेल्प हो सकती है, ठीक है। आपका जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें आपको आपके फीमेल फ्रेंड से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। आपका नेटवर्किंग बढ़ सकता है, ठीक है। यस, यू मे ऑल्सो कोलैब विद समवन, ओके। आपको हेल्प मिल सकती है, ओके। आपके लिए आंसर डेफिनेटली यस है, ओके। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक करा था, यानी कि ये ब्लू कलर का बटरफ्लाई, तो उनके लिए हम आंसर देख लेते हैं, ओके। देखो डियर, आपके लिए आंसर है नो, लेकिन एक ट्विस्ट है। अगर आप ये जो आपने नो बनाया ना, ये नो ना आपने खुद से बना लिया है। यस, आंसर जो है यस में कन्वर्ट हो सकता है जब आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकलोगे, तो जब आप अपने पास्ट के चीज़ों में नहीं अटके रहने के बजाय जब आप आगे बढ़ने की सोचोगे, तो ठीक है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है इस वक्त अभी इंसोमेनिया से डील कर रहे हो, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारा आप एफर्ट्स कर के थक चुके हो, ठीक है। लेकिन आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। सो आपके लिए ये गाइडेंस है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, निगेटिव सेल्फ टॉक करना आप बंद करो, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप निगेटिव सेल्फ टॉक करना बंद करोगे ना, तो ये आंसर डेफिनेटली येस होगा, ओके। यस, और आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन था, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और ज़्यादा निगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है, ओके। ये गाइडेंस है आपके लिए। सो आप अपने आपका खुद का ये बुना हुआ जाल से जब आप निकलोगे ना, जब आप खुद के बुने हुए इस निगेटिव सेल्फ टॉक से बाहर निकलोगे ना, सो डेफिनेटली आंसर विल बी येस, ओके। ये गाइडेंस आपके लिए, ओके। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 4 पिक करा था, यानी कि ये ग्रीन बटरफ्लाई वाला, ओके। तो चलिए देख लेते हैं उनके लिए क्या आंसर है, ओके। उनके लिए आंसर है नो, लेकिन ये नो भी जो है यस में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब आप अपने अंदर के फियर्स को, जब आप अपने अंदर के ट्रॉमास को, पास्ट वाउंड्स को जब आप हील करोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस झेले हों जिनकी वजह से जो है आपको प्रेजेंट में मतलब कि कुछ अनफेयर सा डील करना पड़ रहा है, ठीक है। सो आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। सो उन सारी चीज़ों को आप टाइम है लेट गो करने का, रिलीज़ करने का, ठीक है। जब आप उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे ना, तब आपका आंसर डेफिनेटली येस हो जाएगा, ठीक है। और आपको ना मून मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। इस कार्ड के थ्रू मुझे गाइडेंस आया, ओके। मून मेडिटेशन, ओके। मून लाइट में कुछ रिचुअल्स करना, ठीक है। फुल मून पर, न्यू मून पे अगर आप कोई चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे या फिर कोई चीज़ें लेट गो करोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ओके। यस, आपको ना कहीं अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। यस, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपने इनर चाइल्ड को सप्रेस कर दिया है, दबा के रख दिया, वो बेचारा कहीं खो सा गया आपके अंदर, ठीक है। आपने उसे मतलब कि समझो ऐसे कि आपने मार ही डाला है, ठीक है, अपने अंदर के उस छोटे से नन्हे से जानवर को। सो उन सारी चीज़ों को नरिश करो, ठीक है, उनको सरफेस पर लाओ। अगर पास्ट में आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस झेले हैं जिनकी वजह से आपको अभी भी आज तक जो है डिफ़िकल्टीज़ होती है हर एक सिचुएशन में, तो उन सारी चीज़ों को फाइनली अब टाइम है रिलीज़ करने का, ओके। यस, ये आपके खुद के अंदर का ही डर है जो इस चीज़ को होने नहीं दे रहा है, ठीक है। सो जिस दिन आपने इन सारी चीज़ों को डील कर लिया, जिस दिन आपने अपने अंदर छिपे फियर को डील कर लिया अच्छे से,
बोल्ड वे में, ठीक है, बोल्ड वे में, करेजियस वे में, ठीक है। सो उस दिन आपका आंसर डेफिनेटली येस होगा। ओके, यस। हाँ, सो ये थी आपकी डिटेल्ड येस एंड नो रीडिंग। ओके, सो मैंने आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया है कि आपको अपने नो वाले आंसर को येस में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, सो ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी। सो होप यू गॉट योर आंसर्स, होप यू रेजोनेटेड। इफ़ यू रेजोनेटेड देन कमेंट मी। ओके, आई विल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं, आपसे रेजोनेट होती है या नहीं। हालांकि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबसे सब चीज़ें रेजोनेट हो जाए। ओके, यस, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो ये थी आपकी प्रॉपर गाइडेंस ऑन द येस नो टॉपिक। सो होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है सो आप मुझे DM कर सकते हैं डायरेक्ट इंस्टा पे, या फिर आप मुझे मेल के थ्रू अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, पर्सनल वाली। ओके, यस, पर्सनल एंड पेड वाली रीडिंग। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय गाइस।